कांग्रेस भले ही देश की सबसे पुरानी पार्टी हो, भले ही इसका रोल देश की आजादी में भी था, लेकिन आजादी के बाद से यानी कि विभाजन से लेकर चाहे इमरजेंसी हो, चाहे 84 के दंगे हों या फिर उसके बाद के दंगे, कांग्रेस के हाथ लगातार खून में सने ही रहे। लेकिन इनके प्रवक्ता डिबेट में बैठकर बड़ी बेशर्मी के साथ में अपने आप को मतलब कांग्रेस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कांग्रेस जाने कितनी दूध की धुली हो। पहले एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आपने शुरू किया कि जो बाइनरी इनकी हिंदू वर्सेस मुसलमान, सिख वर्सेस हिंदू, ईस्ट के वर्सेस वो, ये कर देश में अशांति फैलाकर इन्हें लगता है हम राज कर पाए। ठीक है, ओके। बड़े संविधान एकलव्य का अंगूठा काट दिया। अरे जिसके बाप ने इस देश में सिखों के गले काट दिया, वो अंगूठे का हिसाब मांग रहा है संसद में खड़े होकर। आज तक जिसका जवाब देना चाहिए था नहीं दिया आपने। अभी सुनिए प्लीज, अभी सुनना पड़ेगा आपको। आप यहां बैठकर एकलव्य का हिसाब मांग रहे हैं। अभी ही 40 साल पहले गले काटे लोगों के, 2-2 साल के बच्चों के गले काटे आप लोगों ने। उसका जवाब दो, पहले उसका जवाब दीजिए। नहीं, एकलव्य की उंगली काटी गई, उसका जवाब चाहिए। लेकिन गले काट दिए जिसके, उसका जवाब नहीं चाहिए, उसको जस्टिफाई भी कर दिया। हमारे आज के इस डिबेट में कांग्रेस का ये प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी के साथ में कांग्रेस को जान देने वालों की पार्टी बता रहा था, जिसे शिवम त्यागी ने याद दिलाया कि कैसे तुमने 84 में हजारों की संख्या में सिख भाइयों की जान ली, कैसे बंटवारे के नाम पर तुमने लाखों लोगों की जान ली, कैसे इमरजेंसी में तुम तानाशाह बन गए और उसके बाद से आज तक तुम्हारी हरकतें नहीं बदली, तुम्हारा रूप नहीं बदला। बाकी क्या कुछ हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में आप खुद देखिए। अतुल लोंढे पाटिल, आप ही से शुरू कर रहा हूं। ये मनुस्मृति लेकर क्यों गए राहुल गांधी? मनुस्मृति से देश थोड़े चल रहा है। अतुल लोंढे पाटिल, ऐसा है, एक इस विचारधारा को आप मानते हो और उसको लेकर आपका बर्ताव जो है वो देश के सामने बार बार राहुल जी ने रखा, वो आज भी रखा। लेकिन पहले एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आपने शुरू किया कि कौन जीतेगा संविधान की इस लड़ाई में, संविधान की इस चर्चा में, मोदी जी जीतेंगे या राहुल जी जीतेंगे। मुझे नहीं लगता राहुल जी अपने व्यक्तिगत जीत के लिए गए हैं वहां और कभी जाएंगे। राहुल जी तो संविधान की जीत के लिए लड़ेंगे। हाँ, ये आई एम एंड माई सेल्फ, ये मोदी जी अपनी जीत के लिए जरूर लड़ सकते हैं, वो उनका व्यक्तित्व है, उनकी वैसी फितरत है। कौन जीतेगा से मेरा मतलब यही था कि किसके मुद्दे जीतेंगे, किसके मुद्दे, मतलब मुद्दों की बहस में कौन भारी पड़ेगा। इसमें निजी जीत का सवाल नहीं है अतुल। संविधान जो है, संविधान ही जीतेगा, संविधान जीत के आया है। हाँ। और संविधान ही जीतेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि संविधान से ही देश इस समय चल रहा है, लेकिन मनुस्मृति थोपने की कोशिश की जा रही है, आपका आरोप यही? नहीं, संविधान के आड़ में संविधान को सामने रखकर मनुस्मृति को लाया गया है। और आज में अनुराग ठाकुर कभी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे मिले ना, तो फिर मैं उन्हें बताऊंगा कि जो बातें वो करते हैं ना, तो उसके पीछे का इतिहास भी उन्होंने पढ़ना चाहिए। हाँ। नानाजी देशमुख ने एक आर्टिकल लिखा था, मूवमेंट ऑफ सोल सर्चिंग, उसमें उन्होंने सिखों के नरसंहार का समर्थन किया था। आडवाणी जी ने जुलूस निकालकर ऑपरेशन ब्लू स्टार करना चाहिए, आर्मी भेजनी चाहिए अंदर, ये कहा। ये पंजाबी सूबे से लेकर दीनदयाल उपाध्याय से लेकर इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, अनुराग ठाकुर ने बात निकाली है, देश की जनता के सामने सच्चाई चाहिए। ये फर्रे किसी ने गलत दे दिया आपको, जैसे कल प्रियंका गांधी को दे दिए थे। अरे सभी चुप बैठे हैं यहाँ, कोई आप चुप रहिए आप। अरे उनकी भाषा देखिए ना, नाम में लौंडे है तो लौंडे मत समझो, आपसे युवा बदतमीजी आप कर रहे, चुप रहिए, तमीज में रहिए आप। अरे नहीं, एक सेकंड, वो बात कर रहे हैं, मैं ऐसे बात करना चाहता, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है जैसे ब्लेड पे बैठे हो। ओके, वन सेकंड, रुकिए, एक मिनट, रुक जाइए। आपको कुछ नहीं पता। अरे रुकिए ना, एक मिनट रुक जाइए। नरसंहार और ब्लू स्टार दो अलग अलग चीजें हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं बैठकर वहां पर। कि इस देश को आगे लेके जाने के बजाय जो बाइनरी इनकी हिंदू वर्सेस मुसलमान, सिख वर्सेस हिंदू, ईस्ट के वर्सेस वो, ये कर देश में अशांति फैलाकर इन्हें लगता है हम राज कर पाए। ठीक है, ओके, शिवम त्यागी आपकी बारी। बात नहीं करेंगे। ओके, शिवम त्यागी की बारी है। शिवम त्यागी, पहले यहीं से जवाब दीजिए, क्या आप वाकई मनुस्मृति थोपना चाहते हैं कि पूरे देश पर संविधान की आड़ में? आज राहुल जी दोनों किताबें लेकर आए थे, वो कह रहे थे कि आपकी मन में, आपके असल में मनुस्मृति है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं मानक जी, इस देश में जितने भी ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, मैं सबका बेइंतहा सम्मान करता हूं। जाहिर है लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, पढ़ते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है, विचार है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि धर्म के आधार पर लोग चीजें उस तरीके से चलाते हैं। और उसके बाद फिर जाहिर है इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, देश लोकतंत्र में संविधान से ही चलता है। पार्टी कोई भी रही हो, चीजें कोई भी रही हो, संविधान के लिए किसने क्या क्या किया उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन मेरा एक विरोध इस बात का भी है कि इसी तरीके से किसी दूसरे धर्म के किसी दूसरे ग्रंथ में से 4 चीजें मैं कोट कर दूं तो यकीन मानिए पैनल को भागना पड़ जाएगा यहाँ से। शिवम त्यागी को अपनी गर्दन बचाने के लिए यूरोप के किसी ऐसे गांव में जाना पड़ेगा जहां शायद है तब भी जान ना बचे उसकी। अतुल लोंढे पाटिल और राहुल गांधी गर्दन बचाते भागेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है उसको अगर ला दें। मुझे विरोध नहीं है इस बात का, मुझे इस बात का विरोध है कि जब मैं इस देश के, दुनिया के हर धार्मिक ग्रंथ का सम्मान करता हूं, तो फिर राहुल गांधी को यह थिएट्रिक्स करने की क्या आवश्यकता है? अगर किसी दूसरे धर्म का कोई आप एक वर्सेस यहां कोट कर दिया ना, तो कैमरा बंद करके अतुल लोंढे पाटिल हो सकता है जहां बैठे हैं वहां से 500 किलोमीटर के रेडियस में दिखाई ना दे,
और इस पैनल में कोई दिखाई नहीं देगा। सो प्लीज कृपया करके हा हा ही करने से नहीं चलेगा, क्योंकि आप इजीली किसी भी चीज को टारगेट कर सकते हैं। आपको हिंदू धर्म को टारगेट करना है, किसी भी एक बुक को उठाइए, नहीं इस पर चलाना चाहते हैं, नहीं चल रहा जी। ना देश गीता पर चल रहा है, ना देश कुरान पर चल रहा है, ना देश मनुस्मृति पर चल रहा है, किसी पर नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। अब आ गया था बड़े संविधान संविधान संविधान, एकलव्य का अंगूठा काट दिया। अरे जिसके बाप ने इस देश में सिखों के गले काट दिया, वो अंगूठे का हिसाब मांग रहा है संसद में खड़े होकर। आज तक जिसका जवाब देना चाहिए था नहीं दिया आपने। अभी सुनिए प्लीज, अभी सुनना पड़ेगा आपको। आप यहां बैठकर एकलव्य का हिसाब मांग रहे हैं। अभी ही 40 साल पहले गले काटे लोगों के, 2-2 साल के बच्चों के गले काटे आप लोगों ने। उसका जवाब दो, पहले उसका जवाब दीजिए। नहीं, एकलव्य की उंगली काटी गई, उसका जवाब चाहिए। लेकिन गले काट दिए जिसके, उसका जवाब नहीं चाहिए, उसको जस्टिफाई भी कर दिया। अतुल लोंढे पाटिल, एक सेकंड रुकिएगा। शिवम त्यागी, यही बात अनुराग ठाकुर ने भी कही संसद के अंदर। उन्होंने भी कहा कि जिसने सिखों के गले काट दिए, राजीव गांधी ने थोड़े सिखों के गले काटे थे। तो कहा तो था उसने। काटे नहीं थे, कटवाए थे। काटे थोड़े ना थे, मैंने तो कहा ही नहीं काटे, कटवाए थे। अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या फिर किसी सूबे का कोई नेता हूं जो अथॉरिटी है, जिसके हाथ में देश की सेनाओं से लेकर सारी चीजें हो, सारी संस्थाएं हो, और वो खड़े होकर ये कह दे कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, मतलब जो मर गए वो धरती हिल गई, पेड़ गिर गया, क्या फर्क पड़ा? ये जस्टिफिकेशन है लोगों के गला कट जाने की। और यहां पर बैठकर ये भाषण दे रहे हैं कि घनश्याम तिवारी, गला काटने वाले काटने का हिसाब दे रहे हैं। और मैं आगे आना चाहता हूं, और अब मैं संविधान पर आना चाहता हूं, मुझे थोड़ा समय और दीजिए। क्या संविधान के हत्यारे हो भाई आप लोग? हत्यारे, इतने बड़े हत्यारों के हिंदुस्तान में आपसे बड़ा संविधान का कोई हत्यारा ही नहीं है। इस देश में खासतौर पर संविधान की हत्या करने के मामले में अगर मैं खासतौर पर कांग्रेस की ही बात करूं और इनके समय की बात करूं, तो सबसे पहले तो अगर आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वो इन्होंने किया। इन्होंने, नेहरू जी ने 7 सरकारें गिराई, इंदिरा जी ने 51 सरकारें गिराई, राजीव जी ने 6 सरकारें गिराई, नरसिंह राव ने 11 सरकारें गिराई, मनमोहन सिंह ने 12 सरकारें गिराई। कुल मिलाकर 106 बार इन्होंने सरकारें गिराई। और खासतौर पर संविधान बदलने की अगर मैं बात करूं, नेहरू जी ने 17 बार बदला, इंदिरा जी ने 40 बार बदला, राजीव जी ने 11 बार बदला, यूपीए में 6 बार बदला। छोड़ दीजिए इस बात को। अरे संविधान की आत्मा मार दी आपने, चेंजेस कर दिए। शिवम बोलिए, प्रधानमंत्री ने ये संविधान की बहस क्यों नहीं सुनी 2 दिन? अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए। आज तो ये देश 140 करोड़ लोग इस देश के संविधान की बहस को सुन रहे होंगे ना। मैं भी न्यूज़ 24 के माध्यम से जब 5 मिनट लेट हो रहा था तो लगाकर बैठा हुआ था, तो क्या चल रहा है, उससे पहले भी पल्स इस बात पर थी कि क्या चल रहा है, कहां चल रहा है, उसके बारे में वहां पर क्या चल रहा है, वो बातें चल रही हैं। अलग अलग माध्यमों से लोगों का जुड़ना समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या मैं इस बात का विषय बनाने लग जाऊं कि इस देश का जो एलओपी इस समय है वो इतने समय तो देश में नहीं रहते थे जितना समय देश से बाहर रहते थे? इसका मतलब क्या था? मतलब ये कोई एंगल है कि इस बात का कोई लॉजिक हुआ? मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री लगातार उस पर नजर बनाए होंगे, आके उन्हें बोलना है और ऐसे आधा अधूरा नहीं बोलेंगे। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं विजय जी अपनी कमियां भी हम ही बताएंगे तो फिर ये विपक्ष वाले रखे क्यों है? इनको पूरा ही बाहर कर दो, सारा सेशन हम ही ले लेते हैं, सारे सदन को हम ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हम नहीं बताने वाले अपनी चीजें। जो हमने किया है, वो जो काम हमने किया है वो तो राहुल गांधी की रिसर्च टीम को निकालना चाहिए। अब प्रियंका गांधी हिमाचल पर ही बोलना शुरू कर दिया, बताइए। अब उनकी स्क्रिप्ट ही बदल दी, किसी ने वो राज्य का नाम राहुल गांधी की टीम के किसी आदमी ने बदल दिया, उन्हें लिखा होगा उत्तर प्रदेश, उसमें हिमाचल कर दिया, वो बेचारी हिमाचल पर ही बोलती चली गई। ये बेसिक एक्यूमेन इनको लाना है। ये 60 साल इनके खानदानों ने राज किया, हमने नहीं किया। लेकिन अगर अब ये गलती कर रहे हैं तो ये इनकी प्रॉब्लम है। एक और चीज कहना चाहता हूं, बहुत सीधी बात है। आप घनश्याम तिवारी जी का ये जो है, जो ये इनकी जो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये ऑलमोस्ट ऐसी है कि आप इसको रिकॉर्ड करके कम से कम पिछले 1000 शोज में देख सकते हो। ये सारी स्टेटमेंट्स के बाद ही हम हरियाणा जीते हैं। ये जो आप चिपकाने की बार बार कॉन्ट्रैक्ट पे सेना जो कर रहे हैं ना, ये नहीं चल रहा। क्योंकि जिस राज्य से इस देश में सबसे ज्यादा सैनिक आते हैं, जो सम्मान के साथ वहां से भर्ती होते हैं, जहां की सड़कें हर सुबह 4 बजे भरी हुई होती हैं, वहां से भर के भाजपा को वोट आया है। इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है। अगर किसान नाराज होते तो हम महाराष्ट्र से जीत कर नहीं आते, विदर्भ से जीत कर नहीं आते। आपका आरोप नहीं चिपकता। अतुल भाई बोलिए। नहीं, देखिए कि ये चुनाव जीत गए इसका मतलब हम गलतियों पे उंगली न रखे। मैंने ऐसा नहीं इसी को कहते हैं संविधान को नहीं माना। इसी को कहते हैं कि हमने माना है। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब क्या हम झूठ बोलते नहीं है? यही प्रॉब्लम है। यही नरेंद्र मोदी जी ने 5 बार इमरजेंसी लगाई है, और किस तरह से लगाई है सबने देखा है। महाराष्ट्र में 2 इमरजेंसी लगा दी 2019 में, और रात को सरकार बनानी थी, किसी को कैबिनेट को नहीं बुलाया, कुछ नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर में रात को 1 बजे इमरजेंसी निकाली, और सुबह देखते हैं तो देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार जो है वो शपथ ले रहे थे। अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति 140 करोड़ में इंक्लूडिंग अतुल लोंढे पाटिल सरकार बनाने और गिनाने को इमरजेंसी से कंपेयर करता है तो माफ कीजिए, दे रियली नीड टू रिविजिट। अभी कैमरा बंद करिए, पिताजी माताजी के पास जाइए और पूछिए इमरजेंसी क्या थी। अगर सरकार गिराने और बनाने का कंपैरिजन उन लोगों से है जिन लोगों को उठाकर बिना किसी केस के, बिना किसी जमानत के जेलों में बंद कर दिया, उन जेलों में जिनमें शौचालय नहीं थे और उनकी जिंदगियां वहीं खत्म हो गई, अगर आप इसको सरकार गिराने और बनाने से कंपैरिजन करते हैं तो गलतफहमी में आप 2019 सरकार के बनाने को
अगर आप कंपैरिजन करते हैं इमरजेंसी के उस विषय को जहां इस देश के प्रधानमंत्री ने बिना कैबिनेट बुलाए हुए इमरजेंसी इंपोज करने के बाद फखरुद्दीन अली के पास जाकर किस समय और कब वो डॉक्यूमेंट साइन कराए, ये देश जानता नहीं है। क्या कह रहा हूं, मेरे देश के भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के सांसद क्या बात कर रहे हैं, भाई नेहरू जी ने इतनी बार संविधान में छेड़छाड़ की, उन्होंने इतनी सरकारें गिनाई, उन्होंने, और ये क्या कह रहे हैं, ये अभय मुद्रा सावरकर, ऑब्सेशन से बाहर ही नहीं निकलते ये। और इस ऑब्सेशन से ये लोग बाहर निकल सकते भी नहीं, क्योंकि इनके मालिक, इनके राजनेता, इनके युवराज यानी कि हमारे राहुल गांधी उसी ऑब्सेशन में फंसे हुए हैं। वो आज भी वीर सावरकर को टारगेट करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो उनके चमचे हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो वीर सावरकर से आगे निकल ही नहीं सकते। वो अभय मुद्रा और बाकी इस तरह की बचकानी बातों से बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बाहर निकल गए तो कांग्रेस पार्टी से भी बाहर होने में उन्हें समय नहीं लगेगा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।